वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे हमारा क्लास 9 का चैप्टर 2 भूगोल का पार्ट 5। पार्ट 4 हमने कंप्लीट कर लिया था। हमने पार्ट 4 जो है कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने क्या पढ़ा था? पार्ट 4 में हमने द्वीप के बारे में पढ़ा था, द्वीप समूह के बारे में। द्वीप समूह में हमने क्या पढ़ लिया था? द्वीप समूह में हमने पढ़ लिया था लक्षद्वीप के बारे में, जो कि पश्चिमी तट के उधर था, अरब सागर पे नीचे। अब अगर हम देखें तो हम बंगाल की खाड़ी में बात करेंगे। चलिए करते हैं। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। बंगाल की जो खाड़ी है ना, उसमें उत्तर से दक्षिण की तरफ हम जो द्वीपों की श्रृंखला है वो देखेंगे। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए देखते हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ। अगर ये बंगाल की खाड़ी पे हमारे भारत के मैप, ये देखिए उत्तर की तरफ ये बंगाल की खाड़ी है हमारी, उत्तर दक्षिण। ठीक है, हमने देख लिया। ये यहाँ पे देखिए, ये हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये दोनों हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। समझ गए आप? चलिए आगे चलते हैं। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो बंगाल की खाड़ी के उधर। चलिए बात करते हैं आगे। यह द्वीप आकार में बड़े, संख्या में बहुल और बिखरे हुए। मतलब आकार में बड़े हैं, संख्या में बहुत ज्यादा है और ऊपर से बिखरे भी हुए हैं। ये सारे के सारे गुण हैं, बिखरे भी हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में बांटा हुआ। ये जो द्वीप समूह है ना, इसे मुख्यतः कहाँ पे, इसे मुख्यतः दो भागों में जो है बांटा गया है। कहाँ पे? दो भागों में मुख्यतः बांटा गया। एक तो उत्तर में अंडमान है और दक्षिण में निकोबार। हमने देखा था ना, उत्तर वाले वो तो अंडमान है और दक्षिण वाले क्या है? वो है निकोबार। चलिए यहाँ तक समझने में आ गया, आगे चलते हैं। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। तो पर्वत श्रेणियां होती है ना, उनके शिखर है ये द्वीप समूह, ये माना जाता है। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण? चलिए देखते हैं। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप, मतलब जीव जंतु एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। इसमें जो जंतु और जो पादप पाए जाते हैं ना, पेड़ पौधे, बहुत अधिक विविधता होती है। एक तरीके से कह सकते हैं हम कि ये एक इकोसिस्टम है। ठीक है, ये विविधता है यहाँ पर। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित, इसके विषुवत वृत्त एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय। कैसी है? विषुवतीय। अब विषुवत वृत्त कहाँ पे देखे थे हमने? आप सब याद करिए, इक्वेटर। इक्वेटर को ही हम कहते हैं क्या? विषुवतीय वृत्त। तो इक्वेटर को ही हम विषुवतीय वृत्त कहते हैं, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे देखिए विषुवतीय वृत्त कहते हैं तो क्या होगा? यहाँ घने जंगलों से आच्छादित है। आप सब जानते हैं कि इक्वेटर पर जो है, विषुवत वृत्त पर जो है बहुत सारे जंगल होते हैं, तो यहाँ पर भी जो है बहुत सारे जंगल मिलेंगे। अब देखिए आगे चलते हैं। विभिन्न भू आकृति विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है। तो जो विभिन्न भू आकृतियां हैं, ये देखिए भू आकृतियां बनी का विस्तृत विवरण जो है प्रत्येक विभाग की विशेषताएं जो है हमें बता देता है। परंतु यह स्पष्ट है कि विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत। जो उत्तरी पर्वत है ना, वो क्या है कि जल और वनों के प्रमुख स्रोत है यहाँ पे। और उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार है। ठीक है, ये हमने ये तो पढ़ लिए तटीय मैदान भी, तो इस तरीके से मैं सारे कंप्लीट हो गए। अब हम कुछ जनरल बातें पढ़ रहे हैं। यहाँ पे तो हमारे तटीय मैदान कंप्लीट हो चुके। अब हम कुछ जनरल बातें पढ़ रहे हैं कि ये उत्तरी पर्वत जो है जल और वनों के प्रमुख स्रोत है, क्योंकि वहां पर नदियां हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार है, क्योंकि वहां पर उपजाऊ भूमि है, तो वहां पर अन्न खेती होती है। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। इनसे क्या मिला? इनसे जो प्राचीन हमारी सभ्यताएं थी ना, उनके विकास को आधार मिल गया, क्योंकि उपजाऊ भूमि मिल गई, तो वहां पे रहने के लिए अच्छा खासा हमें भूमि मिल चुकी है।
खाना वाना हम वहां से उगा सकते हैं। और पठारी भाग खनिजों के भंडार है, जो पठारी भाग हमने पढ़े, दक्षिण पठार, मालवा पठार, वो सब क्या है, खनिजों के भंडार है, वहां पर बहुत सारे खनिज हैं, जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई। और जिसने क्या किया है, जिसने देश का जो औद्योगिकरण हुआ था उसमें बहुत ज्यादा विशेष भूमिका निभाई थी। चलिए आगे देखते हैं। तटीय क्षेत्र, मत्स्य, मत्स्य मतलब जो आपने फिशरीज हो गई, बड़ी कई कई तरीके की मछलियां होती है, कैक्टस होते हैं, कैक्टस तो दूसरी जगह होते हैं, मगर मछलियां हो गई और कई तरीके के जो है ऑक्टोपस, वो सारे के सारे जो है यहाँ पे मिलते हैं। और पोत संबंधी क्रिया कलापों के लिए उपयुक्त स्थान, और जो पोत संबंधी क्रियाकलाप होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी स्थान है। ठीक है, इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं पैदा करती है। और इस तरह जो हमारी कई तरीके की आकृतियां हैं वो हमारे लिए कई तरीके की संभावनाएं जो है क्या कर रही है, पैदा कर रही है। ठीक है, हमारे लिए कई तरीके की संभावनाएं वो पैदा कर रही है, जो हमने यहाँ से देख लिया। आगे चलते अब हम हमारा अभ्यास करें। तो हमने सारे जितने भी हमारे भौतिक स्वरूप थे वो हमने सारे के सारे देख लिए। अब आज हम अभ्यास करेंगे कि हमने जो भी पढ़ा वो आज हमें यहाँ पे आंसर देना है, उत्तर देना है। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, शुरू करते हैं। सब के सब अपने रिविजन एक बार देख लीजिए, अपने सारे पेपर जितने भी मैंने पार्ट बनाए, चैप्टर कंप्लीट किया। अब हम अभ्यास करेंगे, जो भी हमने पढ़ा था उसका नतीजा आप यहाँ पे निकल, क्योंकि अभ्यास की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तभी आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। सही उत्तर चुनिए। पहला, एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो, एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो, इसे क्या कहेंगे वो आपको बताओ। एक क्या स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो, तीनों ओर से, वो तट होगा, प्रायद्वीप होगा, द्वीप होगा, या इनमें से कोई नहीं है, ये आपको बताओ। अब ये क्या है, द्वीप, आइलैंड, तीनों ओर से समुद्र से घिरा होने से, तो द्वीप होगा, तट होगा, या प्रायद्वीप होगा, जो आपको बताना। प्रायद्वीप हमारा आंसर होगा, हमारा आंसर क्या होगा, प्रायद्वीप, क्योंकि वो तीनों ओर से जो समुद्र से घिरा हुआ है। द्वीप तो समुद्र के बीचों बीच में है, वो तो चारों ओर से घिरा हुआ है समुद्र से, मगर हमारा जो प्रायद्वीप है वो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, तो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रायद्वीप क्या है, किसमें घिरा हुआ है। प्रायद्वीप पे आ जाता है, हमारा प्रायद्वीप, चलिए आते हैं प्रायद्वीप पे, ये हमारा प्रायद्वीप है, यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा दक्कन पठार है, ये पूरा इधर एक दो तीन, ये तीन जगह से गिरा हुआ, उसे हम क्या कहेंगे, प्रायद्वीप के। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया, प्रायद्वीप। हमारा आंसर हो गया प्रायद्वीप। अब हम हमारे दूसरे प्रश्न पे बात करते हैं। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा पर निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम। भारत का पूर्वी भाग देख लीजिए, वहां पे म्यांमार की जो सीमा है उसका निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या होगा, ये होगा क्या, मैंने आपको बताया था ना, बैंड हो जाता है,
वहां से जो है वो क्या करता है, बैंड हो जाता है, इधर नीचे की तरफ झुक जाता है, तो वो पूर्वांचल होगी। हिमालय नहीं होगा, उत्तराखंड नहीं होगा, तो ये हमारा ये सब लगा लीजिए। अब आगे चलते हैं। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी बताइए। गोवा देखिए, उसका दक्षिण भाग देखिए, और वहां पे स्थित पश्चिम तटीय पट्टी का नाम बताना है। आप सबको याद आ रहा है? क्या हो सकता है? ये याद आ रहा है, वो होगा हमारा, देखिए कौन सा, कन्नड़। हमारा क्या होगा? कन्नड़ होगा, या उत्तरी सरकार या कोंकण क्या होगा, ये देखिए। गोवा इधर कहीं होगा, इसके दक्षिण में बताना है। गोवा इधर कहीं होगा तो उसके दक्षिण में क्या होगा? कन्नड़ होगा एक तो, और एक मालाबार तट होगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया? कन्नड़। हमारा आंसर क्या हुआ? हमारा आंसर हो गया यहाँ पे। तो कन्नड़ के नीचे क्या है? कन्नड़ के नीचे है हमारा, क्या बोलते हैं, मालाबार तट। तो मालाबार तट हो सकता है, अगर यहाँ पे कन्नड़ ही आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। कोरोमंडल नहीं है, कोंकण नहीं है, हमें दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी बतानी है, तो वो कन्नड़ है। चलिए आगे देखते हैं। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन है? पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा होगा, ये हमें बताना है। तो ये पूर्वी घाट पे चलते हैं। तुम्हारा चला आगे, ये मैदानों के उधर आएगा हमारा घाट, कटनी मैदान का है हमारा, ये रहे हमारे कटनी मैदान। चलिए कटनी मैदान को देखे तो पश्चिम तट के बारे में बात कर रहा है, तो सिंध तट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो भाई तो बताना क्या है? हमें बताना है पूर्वी तट का सर्वोच्च शिखर। तो आपको मैप में से ही मैं बता देता हूँ, मैप से आसानी हो जाएगी। पूर्वी तट ये है, अब पूर्वी तट पे हमें सर्वोच्च शिखर बताना है। महेंद्रगिरी 1501, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, वही है 1501 का। ये पूर्वी तट का शिखर हो गया 1500। हमारा आंसर क्या हो गया? महेंद्रगिरी। हमारा आंसर हो गया क्या? महेंद्रगिरी। ठीक है, ये होता रहता है, हमारा आंसर जो है महेंद्रगिरी हो गया। इस तरीके की चीजें जो है चलती रहती है। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है अभी। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में ये संक्षेप में उत्तर दीजिए। हमें निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर देना, चलिए देते हैं। ऐसे उत्तर हो सकते हैं भाई। पहला प्रश्न, भूगर्भीय प्लेटें क्या है? हमारा पहला प्रश्न क्या है? भूगर्भीय प्लेटें क्या है? ये देखते हैं भूगर्भीय प्लेटें क्या है। भूगर्भीय प्लेटें क्या है? प्लेटों के बारे में बात करनी है, ये भी कौन सी भूगर्भीय? चलिए भूगर्भीय प्लेटों के बारे में, चलो प्लेटों का चलते हैं। पहले पेज पे आ जाइए, यहाँ पर हमें मिलेगा भूगर्भीय प्लेटें।
तो भूगर्भीय प्लेटें जो है कई तरीके की होती है। आप यहां से आंसर इसका निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं ये सारी की सारी आपकी भूगर्भीय प्लेटें हैं। अभिसारी परिसीमा, अपसारी परिसीमा और ये सारी की सारी आपकी क्या है, भूगर्भीय प्लेटें हैं। ठीक है, और कई तरीके की होती है भूगर्भीय प्लेटें। ये सारी देखिए, ये सारी की सारी भूगर्भीय प्लेटें हैं हमारी। सारी की सारी क्या है, भूगर्भीय प्लेटें हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सबसे प्राचीन भूभाग ये है, तो भूभाग के विशाल में क्षेत्र में जो ये सारी की सारी प्लेटें जो है शामिल है। टुकड़ों में विभाजित कर दिया और प्लेटें गोंडवाना भूमि के साथ अलग हो गई, इस तरीके की चीजें। तो आप बता सकते हैं कि कई तरीके की प्लेटें होती है। ये हमारी भूगर्भीय प्लेटें। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। भूगर्भीय प्लेटें क्या है? तो भूगर्भीय प्लेटें ऐसी प्लेटें हैं जो हमारे भूगर्भ की सतह पर बनी हुई है। और कई तरीके की प्लेटें होती है जो एक दूसरे से टकरा के कई तरीके की पर्वत श्रृंखलाएं बना देती है। ये आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये कई प्रकार की होती है। और मेन प्लेटों के नाम मैंने आपको बताए सही, तो सारी की सारी मेन प्लेटों के नाम आप लिख देंगे। तो भूगर्भीय प्लेट जो है गर्भ में बनती है और कई तरीके की भूमि पर ही बनती है। भूमि पर ही बनती है, भूमि पर ही बनती है, हमारी पृथ्वी पर बनती है इस तरीके की प्लेटें, जिनके टकराएंगे कई तरीके की चीजें होंगी। तो ये आप लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए अब हमारे दूसरे प्रश्न पे आते हैं। आज के कौन से महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग थे? तो गोंडवाना लैंड के महाद्वीप कौन कौन से थे वो मैंने अभी जस्ट आपको बताया। प्लेटें तो हमने देख ली, अब गोंडवाना लैंड के कौन कौन से भाग जो है महाद्वीप के थे वो अब आपको बताना है। प्लेटें तो आपने ये बता दी कि जितनी भी थी ये सारी प्लेटें हैं। प्रशांत महासागरीय प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये सारी प्लेटें आपने बता दी कि भाई भूभाग में इस तरीके की प्लेटें होती है। ये भूगर्भीय प्लेटें क्या है, तो ये भूभाग में होती है और इस तरीके से कई प्रकार की होती है जो हमारी पृथ्वी पर पाई जाती है। ये आप बता सकते। ठीक है, ये आपकी भूगर्भीय प्लेटें होंगी। अब आपसे पूछा गया है कि गोंडवाना लैंड के कौन कौन से भाग थे, तो ये देखिए गोंडवाना भूभाग जो है भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, इन क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, यहां तक हम आ गए। अब चलिए हमारा प्रश्न का आंसर हमें मिल गया, हमें हमारा प्रश्न का आंसर मिल चुका है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब हमें जानना है बाबर क्या है। हमें ये तो पता लग गया कि भाई महाद्वीप गोंडवाना लैंड के कौन कौन से भाग। अब हमें बताना है बाबर क्या है। तो मैंने बाबर क्या आपको बताया था, वही आपको आंसर यहाँ पे देना है। ठीक है, बाबर मैंने आपको बता रखा है, आप सब ढूंढ के आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने आपको पढ़ा रखा है इसी पार्ट में। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ ताकि अगर किसी को नहीं मिले तो वो यहाँ से देख ले। चलिए मैं आपको बता देता हूँ बाबर कहाँ पे। यहाँ पे आ जाइए सब, यहाँ देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से लिखिएगा। नदियां पर्वतों के से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई पट्टी में गुटिया का निक्षेपण करती है। इसे बाबर के नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया। अब चलिए हमारा आंसर हमें मिल गया है, उत्तर हमें मिल गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आगे हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में। हिमालय जो है उसके 3 प्रमुख विभागों के नाम बताना है उत्तर से दक्षिण के क्रम में। मैंने आपको बताए थे, अभी मैं अगर आपको नाम से बताऊं तो यहाँ पे बता दे सकता हूं। उत्तर में सबसे पहले क्या बताया था, हिमाद्री बताया मैंने आपको।
फिर उसके बाद निम्न हिमालय बताया मैंने आपको। निम्न हिमालय के बाद फिर मैंने आपको शिवालिक बताया। तो 3 इसके भाग हो गए, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये आप जो है वहां पे भी दिख सकते हैं। अगर आपको यहां से नहीं दिख रहे तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे भाई। आ जाइए हिमालय पे। हिमालय ये रहा हमारा। हिमालय के भाग देखने हैं हमें, चलिए भाग देख रहे हैं। ये देखिए हिमाद्री, सबसे उत्तरी में हिमाद्री पहला भाग हो गया। दूसरा भाग हमारा देखिए निम्न हिमालय हिमाचल हो गया। और तीसरा भाग हमारा शिवालिक हो गया। ये हमारे 3 भाग हो गए, उत्तर से दक्षिण में। इसमें उत्तर से दक्षिण के देख लिए हमने। चलिए पश्चिम पूर्व में मैंने आपको बता रखे हैं भाग। ये आपका आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? मैंने आपको बता रखा है, फिर भी मैं आपको मैप से बता देता हूँ कि भाई कौन सा पठार है अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में। ये देखिए अरावली कहाँ पे है, ये रहा। विंध्याचल कहाँ पे, ये रहा। कौन सा पठार है? मालवा पठार। ये आपका आंसर होगा, मालवा पठार, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देंगे अरावली विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार है? मालवा पठार है। अब भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के। चलिए द्वीपों में आ जाते हैं। ये हमारे द्वीप समूह हो गए। हमें बताने जो प्रवाल भित्ति के हैं उन द्वीपों के नाम बताने। द्वीपों का समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है और इन्हें लकाद्वीप, मनिकाय, अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता है। बाद में से लक्षद्वीप बोलिए। ये आप 3 नाम बता दीजिए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर यहाँ पे हो गया, आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब हमें थर्ड और फोर्थ, ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना, ये आपको होमवर्क में करना है। ये फोर्थ क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। ये फिफ्थ क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। उत्तरी मैदान मैंने अच्छी तरह से आपको बताया था, ये भी आपको होमवर्क में करना है। और ये कुछ संक्षिप्त टिप्पणियां देनी है मध्य हिमालय के बारे में, मध्य उच्च भूमि के बारे में, भारत के द्वीप समूह के बारे में। ये 2-3 लाइनों में आपको आंसर देना है। और ये सारे मैंने आपको पार्ट्स में बता रखे, तो ये आसानी से आपके हो सकते हैं। तो ये भी आपको क्या पे करना है, ये भी आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। तो ये सब हमने देख लिया। तो हमने भारत के भौतिक जितने भी स्वरूप थे वो सारे देख लिए। तो एक बार दोबारा से हम जो है हमारे भौतिक स्वरूप का एक बड़ा सा मैप जो है देख लेते हैं। चलिए ये देखिए, ये हमारे भारत के पूरे के पूरे भौतिक स्वरूप हैं जो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। अब हम इन्हें इस तरीके से देखेंगे। ऊपर से हमने स्टार्ट किया था, हिमालय देखे, उत्तरी मैदान देखे, मरुस्थल देखे, हमने पठार देखे, प्रायद्वीपीय पठार देख लिए, हमने तट देख लिए, हमने घाट देखे, पश्चिम और पूर्वी घाट, हमने ये सब देखे थे। हमने पूर्वांचल भी देखा था। हमने द्वीप समूह देखिए, लक्षद्वीप, अरब सागर के उधर और बंगाल की खाड़ी के इधर, अंडमान निकोबार देखा था। तो हमने सारी चीजें जो है भौतिक स्वरूप देख ली, हमने सारे के सारे भौतिक स्वरूप देख लिए। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अब हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।